अरे भाभी, जब तक मम्मी जी नहीं है तो आप भी मेरी तरह सूट पहन लिया कीजिए। पर देवरानी जी, मुझे साड़ी पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाभी, मुझे तो जैसे जैसे मम्मी जी का एक एक दिन कम हो रहा है ना आने का, वैसे वैसे मेरी तो टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब माँ जी के ना होने से आपको सुकून मिल रहा है? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है भाभी। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मम्मी जी मुझे लाइफ टाइम सूट पहनने की परमिशन दे दे तो मैं मम्मी जी को सर पे बिठा के रखूंगी। तो अगर आपको सूट पहनना इतना ही पसंद है तो आप माँ जी से पूछ लीजिए। कोशिश की थी एक बार घुमा फिरा के पूछने की, तो पता क्या जवाब मिला? कि जिन लड़कियों को शादी के बाद भी सूट पहनने का शौक होता है ना, तो वो लड़कियां शादी ही ना करें, अपने मायके में ही बैठे। तब से बाबा मुझे तो बड़ा डर लगता है। अरे मम्मी जी, नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ, ठीक है, खुश रहे। मम्मी जी नमस्ते। हाँ हाँ, ठीक है, खुश रहे। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सूट पहना। मैं अभी बदल के आती हूँ। तो बदलने जाने की क्या जरूरत है? बुरा थोड़ी लग रहा, पहनने रहा, कब जब पहन लिया तो मम्मी जी अब हम सूट पहन सकते हैं? हाँ हाँ, पहन सकती है, पहन लिया कर। क्या मम्मी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, आपने हमें सूट पहनने की परमिशन दे दी। तो मम्मी जी फिर आपने अब से पहले हमें क्यों नहीं परमिशन दी सूट पहनने की? तो इसलिए परमिशन नहीं दी सूट पहनने की, क्योंकि तुम लोगों की शादी से पहले मुझ में और मेरी भाभी में शर्त लगी थी कि हम अपने अपने बेटे की बहुओं को सूट नहीं पहनने देंगे। और अगर किसी भी बहू ने सूट पहना तो हम एक दूसरे को 10,000 रुपए देंगे। तभी भैया हंसने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैंने तुम लोगों को सूट नहीं पहनने दिया। अब जैसे ही मैं अपने मायके गई, मैंने देखा भाभी की तो दोनों बहुएं सूट पहन रही। मुझे देखते ही भैया भाभी हंसने लगे। मैंने कहा भैया याद है ना शर्त? तो भैया भाभी ने कहा कि हाँ याद है। अब चलते हुए डाल दिए पैसे मेरे पर्स में। तो अब तुम दोनों मेरे पर्स से पैसे निकाल लो और दो दो जोड़ी सूट ले आओ अपने लिए।